कलयुग आ रहा है आगे। यदि आप इस प्रकार द्वापर में करेंगे कि बैठे बैठे दुर्जनों का यहीं बैठ करके नाश हो जाए, तो कलयुग में जब दुर्जन होंगे तो लोग बाग आप पर प्रश्न उठाएंगे कि जब आप एक जगह बैठ करके दुर्जनों को मार सकते हैं तो फिर इन दुर्जनों को जन्म क्यों दे रहे हैं इस पृथ्वी को प्रताड़ित करने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए। याद रखिएगा, कलयुग में एक भी दुर्जन जन्म नहीं लेगा, फिर सब सज्जन होंगे। और सब यदि सज्जन हो गए तो फिर संसार का मतलब क्या है? संसार तो तभी मानेंगे ना जब आपत्ति विपत्ति आगे आती रहे, कहीं से कोई कष्ट कहीं से कोई कष्ट, तभी तो संसार चलेगा, और वो दुर्जन ही करेंगे। नाथ, आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर जी नारद जी से गले लगकर के बहुत रोए, बोले मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले जाना पड़ेगा भगवान, अभी तो बहुत लीलाएं करनी है, कंस का वध करना है, जरासंध का उद्धार करना है, काल यवन का उद्धार करना है, नई नगरी द्वारिका बसानी है, और वहां जाकर के रुक्मणी आदि 16,000 वेद की ऋचाएं, अष्टधा प्रकृति, सबसे आपको विवाह करना है। लक्ष्मी जी रुक्मणी रूप में प्रकट हो गई हैं, उनको स्वीकार करना है। और सबसे बड़ी बात, कौरव पांडवों का युद्ध होगा, महाभारत होगा, अर्जुन की सहायता करते हुए पूरे विश्व को सब प्रश्नों का उत्तर गीता के रूप में देना है। वो बैठ यहां वृंदावन में नहीं होगा वो काम, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बंधुओं, किसी व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करने वाली बात वही व्यक्ति बोल सकता है जिसका हृदय कभी ना कभी दुखी हुआ हो, जिसने अपने जीवन में कभी कुछ सहा नहीं है ना, वो व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी वाणी में आकर्षण नहीं होता, उसकी वाणी परिवर्तन करने वाली नहीं होती। आप देख लीजिएगा, मंच पर खड़े होकर के बोलने वाले लोग या फिर कहीं भी किसी प्रकार का वक्तव्य देने वाले लोग, किसी का वक्तव्य अगर स्पर्श नहीं कर रहा है चित्त को, तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने कभी कुछ सहा नहीं है, चाहे वो वक्ता ही क्यों ना हो। अपने जीवन में यदि किसी ने कुछ सहा है तो उसके वक्तव्य में वो परिवर्तनशीलता प्रकट होने लगती है, हृदय स्पर्शता प्रकट होने लगती है। हे नाथ, व्रज छोड़ने की जो वेदना होगी ना आपके चित्त में, वही वेदना गीता में उत्तर बन के प्रकट होगी। यहां ब्रजवासियों के प्रति यशोदा मैया, किशोरी जी, इन सब की याद में जो आपका हृदय द्रवित होगा ना, उसके बाद जब आप अर्जुन के सामने बोलेंगे तो वह बोली पूरे ब्रह्मांड का काया पलट कर देगी। उसके लिए थोड़ा विरह सहना पड़ेगा नाथ।